या फिर 2023 की, तो आपके लिए है ये सुनहरा अवसर। गेट की प्रिपरेशन को दे एक नया आयाम गेट एकेडमी के साथ। ऑफर्स वैलिड होंगे 15 अगस्त से 22 अगस्त तक, तो अपना कोर्स बुक करना ना भूलें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए गेट एकेडमी महोत्सव फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन, जहां आप पा सकते हैं गेट एसएससी, एई, जेई, टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक्स पर धमाकेदार ऑफर। अगर आप कर रहे हैं तैयारी गेट 2022 या फिर 2023 की, तो आपके लिए है ये सुनहरा अवसर। वेलकम टू गेट एकेडमी। सो लेट्स डिस्कस वाला सेशन जो कि हमारा कैरियर अपॉर्चुनिटी पे था, कैरियर अपॉर्चुनिटी थ्रू गेट, उसका पार्ट 2 लेके हम इस सेशन में आ चुके हैं आपके साथ। ठीक है, पार्ट 1 में भी बता देता हूँ क्या किया था, थोड़े टाइम बाद बता देंगे। मेरे साथ प्रेजेंट है हरिशंकर सर। सो आज अपन कंटिन्यू करेंगे अपनी इस सीरीज को। ठीक है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज थ्रू गेट। गुड इवनिंग एवरीवन। सो पार्ट 1 इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, सो वी टोल्ड पार्ट 2 होगा, राइट, एंड रिमेनिंग डिस्कशन, राइट, हम आगे रखेंगे। सो प्लीज शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो सो दैट वी विल बी स्टार्टिंग द डिस्कशन। एंड मैं आपको बता दूं कि यार इससे डिटेल्ड वीडियो कि गेट के थ्रू कौन कौन सी पीएसयूज, कौन कौन से गवर्नमेंट कंपनीज आप केमिकल इंजीनियरिंग के लिए होती हैं, इससे डिटेल वीडियो नहीं मिलने वाला आपको। क्यों? क्योंकि इसमें कंपनी का नाम होता है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, कितना पे स्केल है, क्या रिक्रूटमेंट मेथड है, रिक्रूटमेंट मेथड में रिटन एग्जाम है, गेट स्कोर के थ्रू है, किसका कितना वेटेज है, ट्रेनिंग पीरियड, बॉन्ड, सारी चीजें एक वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हेलो यार मनप्रीत, हेलो श्रीराम, हेलो। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार बता देता हूँ पार्ट 1 में क्या किया था हम लोगों ने। हमने कुछ जनरल पॉइंट डिस्कस किए थे, जल्दी से मैं उनको बता देता हूं कि जनरल पॉइंट्स मतलब कभी भी रिक्रूटमेंट निकलता है किसी पीएसयू का या गवर्नमेंट का, गेट के थ्रू या नॉन गेट, ये वाले पॉइंट्स वैलिड होते हैं। ठीक, आपके पास फुल टाइम डिग्री चाहिए, फुल टाइम डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग। बाकी एज रिलैक्सेशन के क्राइटेरियाज आप देख सकते हैं, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। एनओसी रिक्वायर्ड होता है अगर आप पीएसयू में काम करते हैं तो। ठीक, स्विच करना चाहते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो आपको एनएससी रिक्वायर्ड होता है। इतनी चीज मैं कर चुका हूं। फिर हमने बात की थी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर कितने डिपार्टमेंट हैं जो केमिकल इंजीनियर्स को रिक्रूट करते हैं। एनपीसीआईएल का रिक्रूटमेंट, बीएआरसी रिक्रूट करता है, आईआरईएल रिक्रूट करता है। इसकी बात हमने डिटेल में कर ली थी, सारी चीजें इसकी मैंने डिटेल में डिस्कस आपसे कर ली थी। एनपीसीएल हो या बार्क हो या आईआरईएल, सारी चीज का डिस्कशन हो गया था। देन हम लोग आए थे ऑयल रिफाइनरीज पे। ऑयल रिफाइनरीज बहुत अच्छी जॉब होती है, केमिकल इंजीनियर के लिए सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब होती है। आईओसी, ओएनजीसी, ओएमपीएल, एमआरपीएल एंड एनआरएल, जिसका अभी भी रजिस्ट्रेशन ऑन है। एनआरएल असम में है जो आपकी रिफाइनरी है, 17 लाख का पैकेज है उसका, एग्जाम के थ्रू वो लेने वाली है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली थी। ऑयल रिफाइनरीज तक हमारा डिस्कशन हो गया। एंड अगेन फर्स्ट पार्ट वीडियो इज स्टिल अवेलेबल फॉर वॉच। ठीक है, आपको किसी को वापस जाके ऑयल रिफाइनरी के बारे में और देखना है तो आप अभी भी देख सकते हैं। ठीक,
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि यार फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में गेट स्कोर के थ्रू या रिटन एग्जाम के थ्रू क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, किन कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज है, वो आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है आरसीएफएल। आरसीएफएल का अभी कुछ महीने पहले ही रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुआ है, लोग ने वहाँ पे ज्वाइन कर ली है, लोगों की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई है। ठीक, हमारा एक स्टूडेंट वहाँ पे है जो आरसीएफ में काम करता है, जिसकी इस बार गेट में 23 रैंक थी 2020 में। सो वो बता रहा था सर अभी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है मेरी आरसीएफ में, है ना। तो आरसीएफ है, देन देयर इज नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल, देन HURL का जो रिक्रूटमेंट अभी गेट के थ्रू इन लोगों ने लेना चालू कर दिया। अभी तो डिप्लोमा वालों के लिए रिक्रूटमेंट चल रहा है HURL का, गेट के थ्रू भी ये लोग बल्क में लेना चालू कर दिए। ठीक, देन देयर इज फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रैवनकोर FACT। सो ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में ये 4 अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, बात करते हैं इनकी क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है। बात कर लेते हैं आरसीएफएल की, इंपॉर्टेंट है। BE BTech में आपको चाहिए 60% मार्क्स। अभी 60% जो मार्क्स होते हैं ये एग्रीगेट होता है, या ये ना पहले सेमेस्टर का है ना दूसरे सेमेस्टर का, दिस इज कंबाइंड 4 इयर्स, कि 4 साल में आपके 60% होने चाहिए। ठीक, एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट, एज लिमिट कम है यार, एज लिमिट जनरल स्टूडेंट के लिए 25। ठीक, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट रिटन एग्जाम है, तो भले ही आपका गेट अगर आप नहीं देते हो, गेट में अच्छा नहीं परफॉर्म करते हो, सो इसके लिए रिटन एग्जाम आपके लिए होता है। वेटेज देख सकते हैं आप, रिटन एग्जाम का बल्क में वेटेज है 80%, पर्सनल इंटरव्यू का है 20% वेटेज। ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड दी जाती है 30,000 पर मंथ, देन आपको 70,600 पर मंथ के सैलरी पे रख लिया जाता है। ठीक, ट्रेनिंग होगी अराउंड 6 महीने के करीब। बॉन्ड होता है इसमें 1 लाख रुपए का बॉन्ड होता है। ठीक, कि अगर आप एक स्टिपुलेटेड टाइम से छोड़ देते हैं, उससे पहले छोड़ देते हैं, तो आपको बॉन्ड अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक, सो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखने की ये है कि एज लिमिट इज 25। ठीक, एंड अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि रिटन एग्जाम होता है, इस बार भी होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एंड लास्ट रिक्रूटमेंट 2018 में हुआ था, 2020 में भी हुआ था, 20 में। सो नाउ नेक्स्ट दे विल बी रिक्रूटिंग अगेन। एनएफएल की बात करता हूं मैं, इनका खुद का एग्जाम होता है। BE BTech में 60% चाहिए, लेकिन एज लिमिट यहाँ पे 27 है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट अच्छी बात है कि रिटन एग्जाम है इसका मोड ऑफ रिक्रूटमेंट। वेटेज आप देख सकते हैं 80% रिटन एग्जाम का है, पर्सनल इंटरव्यू का है 20%। ठीक, आप चाहे ट्रेनिंग में हो या आप एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे ऑलरेडी एक्वायर कर लिए गए हैं, आपका CTC रहता है 11 lakhs। ठीक, बॉन्ड रहता है इसमें 80,000 का बॉन्ड रहता है, कि अगर आप उनका फिक्स ड्यूरेशन रहता है, जैसे आप 1 साल पहले या 2 साल पहले से अगर आप पहले छोड़ते हैं तो आपको बॉन्ड अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, सो दिस वाज अबाउट नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा HURL। ठीक, अभी अभी इसका रिक्रूटमेंट चालू हुआ है। ठीक, नया प्लांट है, ये बिहार साइड लोकेटेड है या यूपी साइड लोकेटेड है, एंड अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा निकलती हैं, और इसने गेट स्कोर के थ्रू लेना चालू कर दिया है। सो होपफुली इस बार भी ये गेट स्कोर के थ्रू लेगा। क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आप, BE BTech 60% चाहिए। एज लिमिट एक अच्छा एडवांटेज है, एज लिमिट इज 28 है एज लिमिट। मनप्रीत, whatever we discussed so far is everything for freshers actually. ठीक है, आप एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इट्स ऑलवेज फॉर पास्ड आउट स्टूडेंट्स, राइट, सो दैट इज ऑल फ्रेशर्स कैन अप्लाई। देखिए, जो PSUs होती हैं, PSUs में एक्सपीरियंस नहीं होता, नहीं काउंट करता, मतलब वो लोग इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते कि आपके पास चाहे 5 साल का एक्सपीरियंस हो चाहे 3 साल का, आप एक ही लेवल पे माने जाएंगे। ठीक, एक्सपीरियंस का उसमें कोई मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है। गेट स्कोर के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है। वेटेज है गेट स्कोर प्लस इंटरव्यू का, वेटेज का आइडिया है नहीं अभी मेरे पास, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ गेट स्कोर प्लस इंटरव्यू लिखा है। परसेंटेज का आइडिया मुझे अभी है नहीं। CTC है इसका 7 lakhs ट्रेनिंग के टाइम, और एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे जब आप एक्वायर कर लिए जाएंगे। बॉन्ड देख लीजिए, बॉन्ड अमाउंट इज 2,50,000। सो बॉन्ड काफी ज्यादा है।
ठीक है। एंड दिस इज फॉर BE BTech। अभी जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया दैट इज फॉर द डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा पीपल के लिए। सो उसके लिए अलग से हमने एक सेशन किया है, राइट, शबनम मैम हैज कंडक्टेड अ सेशन, सो वो आप देख सकते हैं, दैट इज फॉर डिप्लोमा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं FSCT की, जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता सर इसका रिक्रूटमेंट कब आया, मुझे तो पता ही नहीं लगा। क्या ये केमिकल वालों को भी करती है? बिल्कुल करती है। BE BTech 60% चाहिए, एज लिमिट इज 26, खुद का एग्जाम होता है इनका। दे कंडक्ट देयर ओन एग्जामिनेशन, देन रिटन स्कोर प्लस इंटरव्यू के वेटेज पे आपका सिलेक्शन होता है। ट्रेनिंग पीरियड आप देख लीजिए, फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 मिलेगा। RCF में भी यही है, फर्स्ट जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा आपको 30,000। 2 साल की यहाँ पे ट्रेनिंग है तो सेकेंड ईयर आपको 35 मिलेगा। एंड देन आप जब 2 साल की ट्रेनिंग आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, देन आपको 53,230 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको कंपनसेशन मिला करेगा, ठीक है। सो FSCT में 2 साल की है ट्रेनिंग होती है, 30,000 35,000 मिलता है। देन एग्जीक्यूटिव में आपको 53,000 के अराउंड सैलरी मिलती है। बॉन्ड यहाँ पे है 1,50,000 का यहाँ पे बॉन्ड है, ठीक है। And FSCT के बारे में, और this company is in Cochin, right? FSCT, like if you see, right, fertilizer and chemical Travancore, it is in Cochin, ठीक है। It is almost 1 hour from Cochin, ठीक है। And we have more than 7 or 8 students are still working there, right? From the recruitment of 2017, 19, अभी 21 में भी हुआ है। That is 2020 के पे उनका like written exam हो गया था, लेकिन after that written exam, they have increased the number of vacancies, ठीक है। Like because due to the pandemic situation, they couldn't recruit in on 2021, so they increased the number of vacancy and they took more people from written exam, ठीक है। And this year almost 15 students got placed, right? मतलब after the interview, and we had our 5 or 6 students that's currently working there, ठीक है। So very good company। देखो उन लोगों के मार्क्स इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन उनका हो क्यों गया? क्योंकि FSCT के बारे में किसी को पता ही नहीं है, और पता भी है तो यार लोग सोचते हैं यार इतने कम पैसे दे रहे हैं हम क्यों करें, ठीक। तो वो जो उनका स्कोर इतना नहीं था, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया क्योंकि नंबर ऑफ सीट इंक्रीज हो गई। सो आप ये नहीं लेके बैठ सकते कि सर सीट नहीं है, ये नहीं है, आगे चल के क्या पता इंक्रीज हो जाए यार, कैसी सिचुएशन बनती है ना। इसलिए प्रिपेयर करना जरूरी है, प्रिपेयर करते रहो। एंड अगेन वन मोर पॉइंट, रिटन एग्जाम इज नॉट केमिकल ओनली, ठीक है। उनका GK भी होता है एंड लाइक एप्टीट्यूड भी रहता है, राइट, इन द रिटन एग्जाम, बट मोर वेटेज इज फॉर केमिकल, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन GK भी होता है एंड दिस एप्टीट्यूड भी रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं। सो दिस वाज अबाउट फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स में मैंने आपको 4 कंपनीज बताई हैं, NFL, RCFL, FSCT एंड HURL, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टील इंडस्ट्रीज की। अनदर इंपॉर्टेंट सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड देयर इज वाइजैक स्टील प्लांट विच कम्स अंडर IRNL, ठीक है। सो ये 2 कंपनीज हैं जो कि केमिकल इंजीनियर्स के लिए रिक्रूटमेंट लाती हैं। क्या क्या क्राइटेरियाज हैं इनके देख लेते हैं। मैं SAIL की बात करूं, BE BTech 65% क्राइटेरिया है, एज लिमिट इज 28। सो एज लिमिट आपके पास एक अच्छा एडवांटेज है कि एज लिमिट इसकी है 28 ईयर्स। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है इसका गेट स्कोर के थ्रू, ठीक। आपका सिलेक्शन होता है गेट स्कोर के बेसिस पे। वेटेज देख लीजिए, इसमें गेट स्कोर का 75% होता है, ग्रुप डिस्कशन का 10% होता है एंड पर्सनल इंटरव्यू का 15%, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन होता है इसमें, ध्यान रखिएगा। ग्रुप डिस्कशन मतलब एक पैनल रहेगा, 8-9 बच्चे रहेंगे, एक टॉपिक दिया जाएगा उनको, उस पर डिस्कस करना रहता है, ठीक है। चलो, ट्रेनिंग के टाइम आपको अराउंड 20,600 का बेसिक सैलरी है ये, इसमें HRA DA सब ऐड होता है। सो दिस विल बी अराउंड 40 to 50,000 पर मंथ, और फिर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे आपका 9 लाख का इसका CTC है, ठीक है। चलो, बॉन्ड नहीं है इसमें, बॉन्ड का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक। सर एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, नॉट इन दिस, लास्ट क्लास में देयर वाज वन डाउट, वन स्टूडेंट ने पूछा था कि अदर देन गेट व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी। अभी हमने जो भी फर्टिलाइजर के बारे में बोला है, फॉर ऑल दैट 3 कंपनीज दे आर नॉट रिक्रूटिंग बाय गेट स्कोर, आई गेस ऑल वर रिटन एग्जाम, राइट। उनका ही अलग रिटन एग्जाम था शायद। RCFL एंड FSCT दे हैव देयर ओन एग्जाम। सो इफ यू आर नॉट हैविंग अ गेट स्कोर आल्सो,
उनके अलग से रिटर्न एग्जाम होता है, आपको लाइक इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम यू नीड टू गेट अ गुड रैंक। सो अगर आपको यार गेट के थ्रू नहीं भी पढ़ना है, मतलब गेट आप सोच रहे हैं सर बहुत थोड़ा सा टफ एग्जाम है, मैं मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता, मेरा हो नहीं पा रहा है, तो यार ये जो एग्जाम्स होते हैं ना जो अदर फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज लेती हैं, जैसे अभी मैं वाइजैक स्टील की बात करता हूँ, वाइजैक स्टील वाला खुद का एग्जाम लेता है, तो इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आते हैं इजी, सरल आते हैं, वन लाइनर्स आते हैं, ज़्यादा सॉल्व करने का नहीं रहता है, और इसमें आता है एप्टीट्यूड। सो जिसका एप्टीट्यूड पार्ट स्ट्रांग है, ठीक, और वो चाहता है कि यार मैं गेट जितना लेवल का प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं कम लेवल का कर रहा हूँ, तो वो बिल्कुल ये रिटर्न एग्जाम्स निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, चलो वाइजैक स्टील की बात करते हैं। बीई बीटेक में 60% चाहिए, एज लिमिट इज 27, रिटर्न एग्जाम होता है इसका, वेटेज है रिटर्न स्कोर प्लस इंटरव्यू, अराउंड 80 या 15% इंटरव्यू का वेटेज है। ट्रेनिंग के दौरान आपको बेसिक सैलरी मिलेगी, मतलब अराउंड 40,000 टू 45,000 इन हैंड आएगा आपके पर मंथ। उसके बाद आपकी बढ़ के हो जाएगी सैलरी, सो अराउंड 70,000 पर मंथ आपके पास आएगा एग्जीक्यूटिव में आफ्टर ट्रेनिंग। ठीक, बॉन्ड इसमें नहीं, ठीक, बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, सो दीज आर द टू कंपनीज विच रिक्रूट केमिकल इंजीनियर, जो कि है स्टील इंडस्ट्रीज, SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड वाइजैक स्टील प्लांट विच इज इन विशाखापट्टनम। ठीक, SAIL सेल के तो बहुत सारे हैं, जैसे हम भिलाई में भी हैं, ठीक, फिर कोलकाता साइड है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, अब आते हैं सबसे बेहतरीन और इम्पोर्टेंट जॉब, बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब्स और जिनमें वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, वर्किंग आवर्स बहुत अच्छे। ठीक, मैं बात कर रहा हूँ DRDO की, देन देयर इज ISRO इसरो, देन देयर इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। मैं अगर बात करूँ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की, बहुत बढ़िया जॉब है भाई, 9 to 5 जॉब रहेगी, ठीक, सैटरडे संडे छुट्टी मिलेगी, पैसे भी बहुत ज़्यादा है और अच्छी सिटीज़ में पोस्टिंग मिलेगी। सो केमिकल इंजीनियर के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स काम क्या करता है, मैं आपको अगर काम बताऊं इसका, तो हॉलमार्किंग आप जानते हैं, जैसे गोल्ड की हॉलमार्किंग होती है ISI, है ना, वो सब सिंबल जो है हॉलमार्किंग, क्वालिटी टेस्टिंग, वो सब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर आता है। ठीक है, सो बहुत अच्छी जॉब है, मतलब सबसे अच्छी जॉब अगर मैं कहूँ लाइफ के पर्पज से, अगर आपको वर्क भी करना है और वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यू शुड टारगेट। चलो बात कर लेते हैं DRDO में BE BTech में चाहिए 60%, एज लिमिट इज 28 एंड DRDO की भी पोस्टिंग बहुत अच्छी जगह होती है। ठीक है, एक कैंपस तो पुणे में ही। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट इज थ्रू गेट स्कोर, वेटेज गेट स्कोर का 80% है, पर्सनल इंटरव्यू का 20%, एंड DRDO वाले IITs से जो स्टूडेंट पास आउट है उनको प्रेफरेंस देते हैं अगर उनका CGPA 8 से ऊपर है। ठीक है, सो IITs वालों को अलग से प्रेफरेंस मिलती है। ट्रेनिंग एंड एग्जीक्यूटिव के दौरान 80,000 पर मंथ ग्रॉस सैलरी आपको मिलती है। ठीक है ना, बॉन्ड एज सच इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक, सो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली जो जॉब रहती है ना, इसमें वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा रहता है कि आप काम एक फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स पे कर रहे हैं, आपको एम्पल अमाउंट ऑफ हॉलीडेज भी मिल रहे हैं, आप अपना दूसरा काम भी कर पा रहे हैं, है ना, सिर्फ काम ही काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं ISRO इसरो की। इसरो जैसे अपना खुद का एग्जाम लेता है, 2 सेंटर हैं इसके, VSSC है और एक सतीश धवन वाला सेंटर है, शार सेंटर। BE BTech में चाहिए 65%, एज लिमिट इज 28, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट रिटर्न एग्जाम होता है इसका, DRDO का गेट स्कोर है, वेटेज इंटरव्यू 100% वेटेज, मतलब जो रिटर्न एग्जाम है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपका जो सिलेक्शन है फाइनल दैट डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू। ठीक, ट्रेनिंग एंड एग्जीक्यूटिव दोनों टाइम पे स्केल आपको मिलता है 56,100 का बेसिक सैलरी विच विल बी अराउंड 80 to 90,000 पर मंथ। ये बेसिक सैलरी है ना, सो इसका चार्ट आता है, कैसे इसको रीड करते हैं आप देख लीजिएगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये तो आप सोचे सर क्या 56,000 मिलेगा या 1,77,000 मिलेगा, ये स्केल होता है, गवर्नमेंट स्केल, ये आपको रीड करना आना चाहिए।
6,100 इज योर बेसिक सैलरी, इसमें एड ऑन्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। सो अराउंड 90,000 के करीब सैलरी पहुंच जाती है। एंड फॉर VSSC अभी जो रिक्रूटमेंट हुआ है उसमें एज लिमिट इज डिफरेंट, सो इट इज 35, अप टू 35 इट इज एप्लीकेबल। सो VSSC अभी जो रिक्रूटमेंट हो रहा था, लाइक फॉर एग्जांपल अभी 14 जुलाई को एग्जाम हुआ है, एग्जाम हो गया था अभी, उसका हमने डिस्कशन भी किया था लाइक फॉर दैट पर्टिकुलर पेपर, ठीक है। दैट एज लिमिट इज 35 एंड पीपल नॉर्मली यूज्ड टू से VSSC वी कैन अप्लाई अप टू 35, राइट। ऐसे बोलता था कि केमिकल इंजीनियर सबसे लास्ट तक अप्लाई कर सकता है। सो बहुत लोग ऐसे फॉर एग्जांपल आफ्टर लीविंग देयर जॉब दे ट्राइड, राइट। मेरा एक स्टूडेंट है उसने ONGC जॉब छोड़ के VSSC ज्वाइन किया है, लाइक आफ्टर 29th और 30th ईयर, ठीक है, मतलब 30 एज के बाद उसने ज्वाइन किया है, तो ऐसे भी हो जाता है, राइट। क्योंकि यार लोग अपनी प्रेफरेंस देखते हैं ना कि उनको यार, अब जैसे ONGC आपको ऑफशोर्स भेजती है, अब किसी की प्रेफरेंस नहीं है यार ऑफशोर जाना कि 14 दिन वहाँ समंदर में काम करे, 14 दिन घर पे रहे, वैसा कोई नहीं चाहता है, कोई अलग लेवल का वर्क चाहता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस कि आप कितना ही मशक्कत कर सकते हैं, है ना। चलो लास्ट में बात करूंगा जो मेरे को पर्सनली पसंद है, BIS के बारे में अगर मैं बात करूं तो BE BTech में 60% चाहिए, एज लिमिट देखिए 30, करते जाओ अप्लाई, 22 साल की उम्र से चालू हो जाओ। कभी भी अगर BIS में जॉब लग गई ना, आप इतना बढ़िया मजा आएगा ना, लैब बेस्ड जॉब है, पूरी सुविधा अवेलेबल है, ठीक, काम बहुत अच्छा है भाई, स्टैंडर्डाइजेशन का काम है, ठीक, आपको हॉलमार्किंग करनी है, आपको टेस्टिंग करनी है, ठीक। देन मोड ऑफ रिक्रूटमेंट इज थ्रू गेट स्कोर। 2-3 साल पहले तक, इवन 2017-18 तक ये लोग रिटन एग्जाम लेते थे, पर देन दे शिफ्टेड टू गेट स्कोर। गेट स्कोर का वेटेज है 85%, पर्सनल इंटरव्यूज 15%, 87,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग पीरियड और एग्जीक्यूटिव टाइम के दौरान। इसमें बॉन्ड प्रेजेंट है क्या, लास्ट 6 मंथ सैलरी, मतलब आप जब भी इसको छोड़ेंगे, BIS को एक 2-3 साल का बॉन्ड रहता है ना, तो अगर जब भी आप छोड़ते हैं तो आपको 6 महीने की सैलरी आपकी देनी पड़ेगी, ठीक है। And 2017 और 18 they recruited, like they announced their exam and exam cancel हो गया था, and they started recruiting via GATE, and in 2020 it was the first company to recruit via GATE 2020, ठीक है। बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन बहुत सारे रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा था, जैसे IOCL, ONGC, they were not recruiting at that particular time. This was the first company to recruit the GATE chemical engineers in 2020. इसका 2020 में बहुत अर्ली रिक्रूटमेंट हो गया था, ये मान के चलिए कि जुलाई अगस्त में तो हो ही गया था, एंड ये 2 साल का गेट स्कोर लेती है, 2 साल का गेट स्कोर ये लेती है। मतलब जैसे अभी ये 21 के थ्रू वैकेंसी निकालेगी तो उसमें शायद गेट 2020 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है कि वो कैसा चाह रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ माइनिंग इंडस्ट्रीज की। सो मेरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैंने ये आपको 3 ऑप्शंस बताए हैं, DRDO, ISRO एंड BIS। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जॉब बहुत अच्छी होती है भाई, बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है, पैसे भी अच्छे हैं एंड वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ माइनिंग इंडस्ट्रीज की, जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड है एंड देयर इज मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड की मैं अगर बात करूं तो BE BTech में चाहिए 60%, ठीक। एज लिमिट देखिए, एज लिमिट इज 30, रिटन एग्जाम होता है इसका, सो एक बहुत अच्छी चीज है, रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम स्कोर का 90% वेटेज रहता है और इंटरव्यू का 10%। तो आप समझ सकते हैं कि रिटन एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिमिलरली अगर गेट स्कोर से रिक्रूटमेंट हो रहा है तो गेट स्कोर का वेटेज हमेशा ज्यादा रहेगा, ठीक, 80, 85, 75% है ना। सो रिटन एग्जाम होता है, देन पे स्केल, ट्रेनिंग के टाइम 50,000 बेसिक सैलरी, एग्जीक्यूटिव के टाइम 60,000 बेसिक सैलरी। इसमें बॉन्ड प्रेजेंट है 5 लाख का, आपके बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। एंड बॉन्ड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जनरल कैंडिडेट के लिए 5 लाख से, बाकी OBC के लिए कम रहता है और SC ST के लिए अलग रहता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट कोल इंडिया लिमिटेड। अच्छी कंपनी है, हमेशा प्रॉफिट में रहती है, ठीक, बहुत प्रॉफिट में रहती है, 4,000, 5,000, 10,000 करोड़ इसके प्रॉफिट में रहती है, ठीक। देन देयर इज मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड,
अगेन अब माइनिंग इंडस्ट्री, मैंगनीज है तो मैंगनीज की माइनिंग करती है। बी बीटेक 60%, एज लिमिट इज 30, रिटर्न एग्जाम होता है इसका, रिटर्न एग्जाम का वेटेज है 85%, इंटरव्यू का 15%, पे स्केल है इसका 50,000, बेसिक सैलरी, बॉन्ड इसमें प्रेजेंट नहीं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट माइनिंग इंडस्ट्रीज। माइनिंग इंडस्ट्रीज में केमिकल के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं कोल इंडिया लिमिटेड में और मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड, ठीक। नेक्स्ट मैं बात करता हूं अदर जो इंडस्ट्रीज है कि और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है थ्रू गेट या थ्रू रिटन एग्जाम, वो बात कर लेते हैं। सो अगर मैं बात करूं तो देयर इज सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SPMCIL, इसका तो लोगों ने नाम भी नहीं सुना रहता, ठीक है। सो ये इसने पिछले साल अपना रिक्रूटमेंट निकाला था, रिटन एग्जाम था इसका दिल्ली में, ठीक। गेल आप जानते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेट स्कोर के थ्रू लेती है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL का एग्जाम हुआ था 2019 में, एंड नालको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी ये गेट स्कोर के थ्रू लेती है, ठीक। सो SPMCIL का नाम बहुत लोगों ने सुना नहीं रहता है। चलो तो मैं बात करता हूं नालको से, स्टार्ट करते हैं। नालको में BE BTech में चाहिए आपको 65%, एज लिमिट है 30, ठीक। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट गेट स्कोर, वेटेज गेट स्कोर प्लस इंटरव्यू। ट्रेनिंग के टाइम आपको CTC मिलेगा 10,50,000 एंड एग्जीक्यूटिव के टाइम आपको मिलेगा 15.73 लाख। बॉन्ड इसमें है 3 लाख का इसमें बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस इज नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, पैकेज बहुत अच्छा है इसका, गेट स्कोर के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है, एज लिमिट भी बहुत अच्छी है 30, ठीक। सो अगर आप 22, 23 या 24 ईयर्स के भी हैं तो हम लोगों ने बहुत सारी कंपनीज देखी हैं जिनकी एज लिमिट इज 28, 30, 27। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज खुली रहती है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक्सपीरियंस तो काउंट करता है नहीं, ठीक। ये लोग आपसे ये नहीं पूछेंगे कहाँ काम किया, एक्सपीरियंस कितना है, एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर पूछेंगे कि आपने इतने साल क्या किया, अगर आप गेट की तैयारी कर रहे थे, ठीक, कितने टाइम करी आपने, क्या आपकी जर्नी रही, वो सब आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। गेल की बात करता हूँ, BE BTech और इंटीग्रेटेड MTech 65%, एज लिमिट इसकी 26 है। गेट स्कोर के थ्रू रिक्रूटमेंट का होता है, गेट स्कोर और इंटरव्यू का वेटेज रहता है। पे स्केल है इसका 60,000 बेसिक सैलरी, बॉन्ड इसमें भी प्रेजेंट नहीं है। एंड गेल के बारे में मैं आपको बता दूं कि गेल आपको आपका जब BTech कंप्लीट हुआ है बस वो वाला ईयर कंसीडर करेगी और एक और नेक्स्ट ईयर कंसीडर करेगी, दैट्स इट। 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स कंसीडर करती है। ऐसा नहीं है कि मैंने BTech के बाद 2 साल एक्स्ट्रा लगा दिए तब आपको गेल नहीं मिलेगी। आप या तो फ्रेशर होना चाहिए या आपके पास सिर्फ 1 साल का गैप होना चाहिए आपके BE BTech से गेल अप्लाई करने का, तभी आप अप्लाई कर सकते। सो गेल में आपका कंपटीशन कम रहेगा, बट ऑब्वियसली बिकॉज 26 तक एज लिमिट है, फिर भी दे आर टेकिंग ओनली व्हाट 1 ईयर 2 ईयर बेसिस, मतलब पास आउट फॉर 2020 पास आउट एंड 21 वे बी एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। 19 पास आउट एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लाइक बाकी जगह पे ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, सो कंपटीशन ज्यादा रहता है, लेकिन गेल में कंपटीशन कम रहेगा आपको। BHEL की बात कर लूं, BHEL में आपका रिटन एग्जाम होता है, ठीक। 2019 में रिक्रूटमेंट हुआ था, रिटन स्कोर का 75% वेटेज रहता है, पर्सनल इंटरव्यू का 25% वेटेज रहता है। CTC है 12 लाख। BHEL भी अच्छी जॉब है भाई, ठीक, मजा आता है यहाँ सब काम करने में, वर्क लाइफ बैलेंस जहाँ अच्छा होगा ना वहाँ डेफिनेटली मजा आता है, ठीक। SPMCIL की बात कर लेता हूँ, BE BTech में 60% चाहिए, एज लिमिट है 30, रिटन एग्जाम होता है, पे स्केल है 40,000, बेसिक सैलरी सो अराउंड मान के चलिए 70,000 या 65,000 इन हैंड सैलरी आपकी रहेगी पर मंथ। बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है 3 लाख का, 3 लाख का आपका बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये थी अपॉर्चुनिटीज आपकी PSU के लिए। बाकी आपके पास MTech वगैरह होता ही है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज होती ही है, ठीक है। सो मैंने आपको पूरा एक दे दिया कि कौन कौन सी PSUs आती हैं, कौन कौन सी PSUs केमिकल के थ्रू रिक्रूट करती हैं,
कौन सी गेट स्कोर के बेसिस पे लेती है, कौन सी रिटर्न एग्जाम के बेसिस पे लेती है, सारी चीज मैंने आज आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। सो अब काउंट करके भी बता देता हूं कि कितनी कंपनीज हैं। तो भाई हार नहीं मानना है अपन को, बिल्कुल एंड तक लगे रहना है। सो अगर मैं आपको यहाँ काउंट करके बताऊं, सो 3 वर अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, NPCIL, BARC and IREL. Then 5 companies are there, oil refineries, 8 total. Then fertilizer there are 4, so which makes it 12. Then steel industries 2, 14. Research and development 3, 17. Mining there are 2, 19. And 4 others, so 23. So 23 कंपनीज के बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी, सारी इंफॉर्मेशन, एज लिमिट क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या बेसिस है, गेट स्कोर बेसिस है या रिटर्न स्कोर बेसिस है, रिटर्न एग्जाम बेसिस है, सारी चीज मैंने आपको, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटीज। सो इनको अप्लाई करने के लिए ये लोग नोटिफिकेशन निकालते हैं। रिटर्न एग्जाम वाला नोटिफिकेशन अलग निकालेगा, अगर गेट स्कोर से लेगा तो वो नोटिफिकेशन अलग निकालेगा, ठीक। टाइम टू टाइम आपको हम लोग ये इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कि कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी कब निकल रही है। जैसे अभी मैं बात करूं तो ONGC जो है वो 2020 के थ्रू रिक्रूटमेंट निकालने वाला है, ठीक। बिल्कुल नेक्स्ट मंथ उसका रिक्रूटमेंट फॉर्म भराना चालू हो जाएगी, ठीक है ना। सो ये अपॉर्चुनिटीज कोई फिक्स टाइम नहीं है इनका कि ये इसी महीने आएंगी, कोई इनका फिक्स नहीं रहता है। सो आपको टाइम टू टाइम देखना पड़ता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज में देखना पड़ता है, पेपर में देखना पड़ता है, सारे नोटिफिकेशंस ये लोग निकालते हैं, है ना। एंड रिमेंबर दैट दे आर आस्किंग अबाउट हाउ टू अप्लाई। फॉर एग्जांपल अभी जो हमने डिस्कशन किया है, दिस आर मिनिमम नंबर, लाइक मिनिमम आपके पास 23 या 32 अपॉर्चुनिटीज है, लाइक इससे भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होता है। फॉर एग्जांपल इसमें हमने CPCB करके लिस्ट नहीं किया है, फॉर एग्जांपल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, तो वो लोग में भी 6-7 इयर्स में रिक्रूटमेंट नहीं किया था, इस साल रिक्रूटमेंट कर रहा है, राइट। सो ऐसे कंपनीज आते जाते हैं। फॉर एग्जांपल CPCB अभी आया था, जैसे IGCAR हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, ठीक है। ऐसे कंपनीज लाइक एवरी ईयर दे आर कमिंग, राइट। सो वी नेवर नो, ठीक है, व्हेन दे विल गिव द नोटिफिकेशन, राइट। हमने मोस्ट ऑफ द कंपनीज हमने जो किया ना, यहाँ पे डिस्कशन किया है, दे आर रिक्रूटिंग मे बी इन विद इन 2 ईयर 3 ईयर गैप में दे आर रिक्रूटिंग एवरी टाइम। फॉर एग्जाम्पल BARC एवरी ईयर दे आर रिक्रूटिंग, ठीक है। So more than this number of company, you are any day you will be having. And क्या डाउट है सर? डाउट क्या है सर? आई एम इन 5th सेमेस्टर, 3rd ईयर का गेट स्कोर कार्ड यूज होता है क्या PSU रिक्रूटमेंट? नहीं, PSU रिक्रूटमेंट में फ्रेश ग्रेड स्कोर चाहिए। 3rd ईयर का मतलब आपका BTech कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद वाला गेट स्कोर, ठीक है ना। चलो फिर, सो ये मैंने सारी आपको बता दी है। 23 से 24 कंपनीज यहाँ लिस्टेड हैं, ठीक। सो सब में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, कुछ गेट स्कोर के बेसिस है, कुछ रिटन एग्जाम के बेसिस। एंड वन मोर थिंग अबाउट दैट 3rd ईयर रिक्रूटमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर पास्ड आउट, ठीक है, मतलब आप 3rd ईयर में आप शायद इंटरव्यू अटेंड नहीं कर सकते, राइट, लेकिन इफ यू आर अ पास्ड आउट स्टूडेंट, लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास गेट 2023 में यू पास्ड आउट, ठीक है, लेकिन बट यू हैव गेट 2022 स्कोर कार्ड विच इज हैविंग अ हायर रैंक, राइट। सो व्हेन यू आर अप्लाइंग आप वो गेट 2022 वाला स्कोर कार्ड यूज कर सकते हैं इफ दे आर रिक्रूटिंग वाया दैट 2022 गेट कार्ड, ठीक है। आप पास आउट आना चाहिए, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। PPT टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, उसमें शेयर कर देंगे, ठीक है। चलो फिर अभी हमारा मेंटी क्विज है, मेंटी क्विज की इंफॉर्मेशन दे देते हैं आपको। मेंटी क्विज 7 o'clock you have मेंटी क्विज, ग्रैंड मेंटी क्विज, दैट इज कैश प्राइस होगा। तो मेंटी क्विज का अगर मैं सिलेबस, सो अभी मेंटी क्विज है 7 बजे से 7 PM मेंटी क्विज। कैश प्राइज वाला मेंटी क्विज है सर। कैश प्राइजेस कितने स्टूडेंट्स को हैं? फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स 500 ईच। एंड सिलेबस है इसका FM, FT and Maths. And it is Independence Day special मेंटी क्विज, ठीक है। And first 3 people will be getting the same cash prize 500 Yes. each.
सो रेडी रहिए, बस 15 मिनट में हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे। कैलकुलेटर रखना हाथ में। कैलकुलेटर जरूरी है भाई, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं अपन अभी 7 बजे से नेक्स्ट सेशन में। बाकी अगले संडे हम फिर से लेट्स डिस्कस का सेशन लेके आएंगे, उसमें हम कुछ और चीज़ डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। चलो गाइस फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।